और चलिए अब रुक करते हैं राजस्थान की खबरों का। और स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। रामलला ने पुकारा और हम दौड़े चले आए। प्रभु श्री राम के दर्शन हुए तो जीवन धन्य हो गया। ये हम नहीं कह रहे, मरुस्थल के मुखिया भजनलाल शर्मा का कहना है, जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामनगरी का दौरा किया और रामलला के दर पर दंडवत हो गए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं जब अहंकार खत्म होता है तो मन में भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला रामनगरी अयोध्या में, जब भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर पर राजस्थान के मुखिया ने साष्टांग दंडवत किया और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का साक्षात दर्शन किया। दर्शन पूजन के बाद सीएम भजनलाल ने कहा कि आज हम सभी राममय हैं। मन आज प्रसन्न हो गया, मन आज प्रसन्न हो गया। इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है। पूरी राम की महिमा है, दुनिया में पूरी महिमा है ही राम की है। असर क्या पड़ेगा, करने वाले वो है, सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। रामलला के दर्शन से पहले जब राजस्थान की पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंची तो योगी सरकार की ओर से एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम भजनलाल सहित सभी मंत्रियों को अंगवस्त्र दिया गया, जिसे उन्होंने भक्ति भाव से गले में लटकाया। सीएम के साथ 133 सदस्यों का डेलीगेशन भी था। सभी ने रामलला की पूजा अर्चना की। फिर सीएम भजनलाल ने रामनगरी में धर्मशाला की नींव रखी। दशरथ कुंड पर 100 करोड़ की लागत से माहेश्वरी समाज धर्मशाला का निर्माण करेगा। इस धर्मशाला में राजस्थान से आने वाले तीर्थयात्रियों को सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। आज अयोध्या आकर के हम सब अपने आप को गौरवित अनुभव कर रहे हैं। जो वर्षों से हम अपने आंदोलन करते थे,
मुझे ध्यान है कि 90 का आंदोलन, उसके पहले सवा रुपए में हमने जो ईंटों का पूजन किया था, वो आज हमने 22 जनवरी को जो साकार हुआ और आज प्रत्यक्ष आकर के दर्शन करने का जो हमको अवसर मिला है, उसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार और हमारा संगठन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य पावन भूमि अयोध्या का दौरा कर रामलला से आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि प्रभु श्री राम की कृपा उन पर बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 1799 करोड़ की लागत के 2 पैकेज का उद्घाटन किया, जिसे लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनका आभार जताया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और दूसरे अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास से संपूर्ण प्रदेश और विशेषकर राज्य के सीमावर्ती जिलों के आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इतना कुछ देश को दे रहे हैं। आज राजस्थान को भी बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक की 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है। इसमें राजस्थान की भी 2 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और बहुत ही खुशी की बात है। वहीं राजस्थान के चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसवा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार सांसद कसवा को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस का दामन थाम लिए। मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पर देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और कहा कि बीजेपी की कलई खुल गई है। एसबीआई ने 6 महीने का वक्त क्यों मांगा, इसकी जांच होनी चाहिए। अपना आप में मैं समझता हूँ कि शक पैदा करता है कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। सरकार की मिली भगत लगती है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है। कल तक रिकॉर्ड पेश करो कि आपने इतने दिन तक क्या किया। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की गंभीरता को समझते हुए ऐसा निर्णय देंगे जिससे कि ऐसे लोगों को सबक मिले। इस प्रकार को गुमराह करने का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। और चलिए फिलहाल के लिए हमारे राजस्थान में बस उतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।